गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 7 जुलाई 2023। 7 जुलाई के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधव अर्जुन को चुना गया है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी हुए और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद हासिल किया। आधव ने 39 में से प्रभावशाली 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंद राज को हराया। पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल को महासचिव चुना गया। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना 68वां बैंक दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई बैंक ने बनाया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना 68वां बैंक दिवस मनाया। बैंक को 1/7/1995 को संसद के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। यह दिन पूरे देश में विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया गया। चंडीगढ़ में सर्कल लेवल स्टाफ सांस्कृतिक कार्यक्रम और टैगोर थिएटर, सेक्टर 18 चंडीगढ़ में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, ग्राहकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के मिलन समारोह का आयोजन करके बैंक दिवस मनाया गया। चंडीगढ़ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक श्री विनोद जायसवाल ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। एसबीआई के प्रबंध निदेशक चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 जुलाई को मनाया गया है। अब जूनोसिस दिवस मनाया क्यों जाता है ये हम जान लेते हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 1885 में 6 जुलाई को पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया था। जूनोटिक रोग वे बीमारियां हैं जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्यों में फैल सकती हैं। वर्ष 2023 का विषय क्या है। तो इस बार का विषय है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, प्रिवेंट जूनोसिस, स्टॉप द स्प्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमैक्स 23 अभ्यास कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में हुआ था। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था। यह संस्करण 5 से 10 जुलाई तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है, जो 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जिमैक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। अभ्यास में रियर एडमिरल निशियामा ताहाकिरो कमांड एस्कॉर्ट फ्लोटिला 1 की कमान के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की इकाइयों और पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल गुरचरण सिंह की कमान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम ने की है। असम की कैपिटल दिसपुर है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। असम सरकार ने बताया कि उसने कक्षा 12 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को इस स्कूटर प्रदान करने का निर्णय लिया है और राज्य के कक्षा 9 के छात्रों के बीच 3.78 लाख साइकिलें वितरित की जाएंगी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। इस संबंध में असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हाल ही में संपन्न 12वीं परीक्षा में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटर प्रदान किया जाएगा और छात्रों के लिए कट ऑफ अंक 75% और उससे अधिक निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेखर कपूर ने जीता है। जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। फिल्म निर्माता शेखर कपूर की ब्रिटिश नेशनल अवार्ड्स में वाइट्स लव व्हाट टू डू विद इट के लिए पुरस्कार मिला। निर्देशक की फिल्म यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में रिलीज हुई थी और इसे विश्व स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित किए गए थे और फिल्म ने 9 श्रेणियों में से 4 पुरस्कार जीते, जिनमें से नामांकित किया गया था सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। इस फिल्म की पटकथा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्ड स्मिथ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में की जाएगी। अब तंजानिया फ्रेंड्स, तो तंजानिया पड़ता है फ्रेंड्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईआईटी मद्रास के एक नए परिसर की स्थापना के लिए भारत और तंजानिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीका देश है और इसकी राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने थ्रेड्स ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटा ने लॉन्च किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया है। एलॉन मस्क जैसे अरबपति मालिक के तहत ट्विटर को अस्थिरता का सामना करते हुए मेटा का लक्ष्य इस स्थिति का लाभ उठाना है। थ्रेड्स अब एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। ट्विटर की तरह उपयोगकर्ता संक्षिप्त पाठ संदेश साझा कर सकते हैं, जिन्हें पसंद, पुनः पोस्ट और जवाब दिया जा सकता है। हालांकि थ्रेड्स में प्रत्यक्ष संदेश सुविधाएं शामिल नहीं हैं। उपयोगकर्ता थ्रेड्स पर 500 वर्डों तक के पोस्ट बना सकते हैं, साथ ही लिंक, फोटो और 5 मिनट लंबाई तक के वीडियो को साझा कर सकते हैं। मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं और मेटा का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरिसा वोरुंगती को नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप प्रमुख यूके आधारित वित्तीय सेवा समूहों में से एक ने सिरिसा वोरुंगतू ने हैदराबाद, भारत में स्थित अपने नए लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वोरुंगती एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी और नवाचार नेता जेसी पेनी से जुड़ती हैं, जहां उन्होंने भारत में जेसी पेनी के लिए प्रबंध निदेशक और बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप एक ब्रिटिश वित्तीय संस्थान है जिसका गठन 2009 में लॉयड्स टीएसबी द्वारा एचबीओएस के अधिग्रहण के माध्यम से किया गया था। लॉयड्स बैंकिंग समूह का मुख्यालय एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम में है। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के अध्यक्ष रॉबिन वुडेनबर्ग हैं और लॉयड्स बैंकिंग समूह की स्थापना 19 जनवरी 2009 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरामल फाइनेंस ने किस शहर में मैत्रेयी नामक अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि शहर में पड़ती है। और कोच्चि शहर कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये
केरल राज्य में पड़ता है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीरामल फाइनेंस एक प्रमुख आवास वित्त कंपनी ने कोच्चि के एक उपनगरीय क्षेत्र त्रिपुनिथुरा में मैत्रेयी नामक अपनी पहली महिला शाखा खोलकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस रणनीतिक विस्तार पहल का उद्देश्य महिला ग्राहकों की अनूठी जरूरतों को पूरा करना और बढ़ती बाजार क्षमता का लाभ उठाना है। केरल को राज्य की जनसांख्यिकी और बाजार की गतिशीलता के कारण उद्घाटन शाखा के लिए स्थान के रूप में चुना गया था। पीरामल फाइनेंस के प्रबंध निदेशक जयराम श्रीधरन हैं और पीरामल फाइनेंस का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार बना है। और बिहार की कैपिटल पटना है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिफ हाई मार्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5% की वृद्धि के साथ बिहार की प्रभावशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। मार्च 2023 तक बिहार की माइक्रो फाइनेंस उधारी 48,900 करोड़ रुपए थी, जो कुल पोर्टफोलियो का 14.5% थी। इस बीच तमिलनाडु की MFI उधारी 46,300 करोड़ रुपए रही, जो कुल बकाया का 13.7% है। रैंकिंग में यह महत्वपूर्ण बदलाव माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में बिहार की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किसको भारत में नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास रेड्डी को किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल कथित तौर पर विनिर्माण और नीति क्षेत्र के दिग्गज श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपने शीर्ष सरकारी मामलों के कार्यकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए तैयार है। कंपनी कानूनी चुनौतियों से निपटने और देश में हार्डवेयर असेंबली के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह भर्ती करना चाहती है। रेड्डी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट में एक वरिष्ठ इंजीनियरिंग कार्यकारी के रूप में काम कर रहे हैं। गूगल संस्थापक लेरी पेज सर्गेई ब्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑयल पाम अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय कुलपति बी नीरज प्रभाकर को आंध्र प्रदेश के पेडावेगी में ICAR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। RAC अध्यक्ष के रूप में सुश्री प्रभाकर की नियुक्ति 13 जून से प्रभावी है और वह 3 साल की अवधि के लिए 10 सदस्यों की समिति का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 की मशाल सौंपी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील को सौंपी है। अब ब्राजील को सौंपी है तो ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट पे पड़ता है? तो ये पड़ता है फ्रेंड्स साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और ब्राजील जो देश है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ने वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचारों, सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। समापन समारोह में आधिकारिक मशाल ब्राजील को सौंपी गई, जो अगले G20 प्रेसिडेंसी देश है, जिसने 2024 में स्टार्टअप 20 पहल को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में आयोजित किया गया। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हो रहा है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च और रोज कैसल फाउंडेशन के साथ साझेदारी में
मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स द्वारा आयोजित भी है। फोरम 6 से 14 जुलाई तक चलेगा और इसमें दुनिया भर से 50 युवा भाग लेंगे। यह शांति स्थापित करने, अंतरधार्मिक संवाद, सह अस्तित्व और मानव भाईचारे के मूल्यों के प्रसार के चित्रों में अपनी प्रतिभा को मजबूत और विकसित करते हुए अपने प्रतिभागियों के कौशल को निखारने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इमर्जिंग पीसमेकर्स फोरम का पहला संस्करण 2017 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।